इस वीडियो में आज हम कन्वर्जन सीखेंगे कि डिफरेंट यूनिट्स के दरमियान में किस तरह से कन्वर्जन की जाती है। हम इससे पहले मेमोरी की यूनिट पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा कि मेमोरी को जाहिर किया जाता है बिट से, या जब इससे हम बड़े यूनिट की बात करें तो हम बात करते हैं यहाँ पे बाइट की। इसी तरह यूनिट में मज़ीद जो है वो इजाफा होता चला जाता है, और इसी तरह हम मेमोरी को किलो बाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, गीगा बाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह मेगा बाइट, और इसके अंदर यूनिट्स के अंदर डेवलपमेंट होती रहती है। अब ये जितने भी यूनिट्स हैं, अगर हमने आपस में कन्वर्जन करनी हो, यानी अगर मैं एमबी को कन्वर्ट करना चाहूँ केबी में, या अगर आप केबी को कन्वर्ट करना चाहें बाइट में, तो फिर उसका क्या तरीका होगा, ये आपने इस वीडियो में आज सीखना है। तो इस चीज़ को सीखने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेंगे और देखेंगे किस तरह से यूनिट्स को कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहली एग्जांपल जो कि आज इस वीडियो में हम देखेंगे वो क्या है कि हम कन्वर्ट करेंगे 240 MB ऑफ मेमोरी को इन किलोबाइट। किलोबाइट मतलब केबी, यानी आपने 240 MB को कन्वर्ट करना है किलोबाइट में यानी केबी में, तो उसका क्या तरीका होगा। इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो हमने जिन यूनिट्स के दरमियान में कन्वर्जन होनी होती है, उन दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप इक्वेशन है वो हमने फाइंड आउट करनी होती है कि इन दोनों यूनिट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। अगर हम वो रिलेशनशिप इक्वेशन हमें याद हो तो हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो रिलेशनशिप इक्वेशन यहाँ पे क्या है वो हम जानते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 1024 के बी ये मिल के बनते हैं 1 MB के बराबर होते हैं। या अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि 1 MB जो है वो 1024 KB के बराबर होता है, यानी 1 MB में इतने KB इतने किलोबाइट्स मौजूद होते हैं। अब जिस यूनिट को हमने कन्वर्ट करना होगा उसको हम हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, और जिसमें कन्वर्ट होना होता है उसको हम हमेशा राइट साइड पे करते हैं। अगर हमने केबी को एमबी में कन्वर्ट करना होता तो फिर हम केबी को लेफ्ट साइड पे करते हैं। तो अब हमने एमबी को केबी में कन्वर्ट करना है, तो हमने यहाँ पे इसकी रिलेशनशिप इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फिर से पढ़ें कि 240 MB ऑफ मेमोरी इन किलोबाइट, यानी 240 MB कितने किलोबाइट के बराबर हो। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हम 240 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 240 को हम लेफ्ट हैंड साइड से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जवाब क्या आएगा, 240 मल्टीप्लाई बाय 1 MB इज इक्वल टू, उसके बाद 240 को राइट साइड से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 124 KB मल्टीप्लाई बाय 240। अब यहाँ पे इनको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो 240 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 1 ज़ा 240, यह आ जाएगा 240 MB इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन हो रही है कि 1024 को आपने मल्टीप्लाई करना है 240 के साथ। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं कि 1024 1024 मल्टीप्लाई बाय 240, तो जवाब हमारा आया 245760। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 245760, और ये KB ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि 240 MB कितने KB के बराबर है, 240 MB बराबर होता है 24760 KB के। तो हमने देखा कि MB चूंकि एक बड़ा यूनिट है, KB चूंकि एक छोटा यूनिट है, तो MB का जो 240 MB काफ़ी यहाँ पे कम है, लेकिन जब हम इसको KB में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है। अब इसी चीज़ को हम रिवर्स करके भी देख सकते हैं कि अगर आपसे ये कहा जाए कि 24760 KB अगर इतना डाटा है, अगर इसको MB में कन्वर्ट किया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा। तो अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम इस तरह से देखें कि अगर आपने कन्वर्ट करना हो 24760 KB, इतने KB साइज की एक मेमोरी है, इसका MB में क्या रिजल्ट आएगा। अगर हम MB में जानना चाहें तो वो क्या आएगा। तो इसके लिए वही जिस तरह हमने इससे पहले रिलेशनशिप इक्वेशन का हमें पता है कि 1024 KB जो है वो बराबर होता है 1 MB के, 1024 KB बराबर होता है 1 MB के। अब चूंकि हमने KB से MB में कन्वर्ट करना है तो हम KB को लेफ्ट साइड पे कर रहे हैं।
तो अब इतने केबी को एमबी में आपने कन्वर्ट करना है, तो 1024 केबी जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल के उस तरफ जाएगा तो वहां पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 डिवाइडेड बाय 1024 एमबी। और चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आके डिवाइड हो चुका है, तो यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ पे सिंपल 1 केबी रह जाएगा, यानी 1 केबी बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय 1024 एमबी के। अब हमने क्या कन्वर्ट करना है, जिस वैल्यू को हमने कन्वर्ट करना होगा उसको हम इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 245760, इसको हम इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसको राइट साइड के ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने क्या किया है कि इक्वेशन के दोनों लेफ्ट साइड पे भी हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और राइट साइड पे भी हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया। तो 245760 से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आएगा 245760 KB इज इक्वल टू, और उसके बाद ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आएगा 245760 डिवाइडेड बाय 1024 MB के। अब हमने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, ये कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेटर से, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी 245760 KB इज इक्वल टू डैश MB के। अभी जो मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी है, यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आने वाला है, क्योंकि अब हम इसको कैलकुलेट करने लगे हैं। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर में हम लिखेंगे यहाँ पे 245760 डिवाइडेड बाय 1024। ये देखें यहाँ पे हमने इन दोनों को डिवाइड किया, यहाँ पे क्या आंसर आया 240। जो भी हमारा आंसर आया वो हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी इतने केबी जो है वो इतने एमबी के बराबर होता है। तो हमने रिवर्स करके भी देख लिया, पहले हमने 240 एमबी को कन्वर्ट किया था केबी में, और अब हमने क्या किया, केबी को कन्वर्ट किया 240 में। अब ये तो ऐसी एग्जाम्पल थी जिसके अंदर हम कन्वर्ट कर रहे हैं एमबी को केबी में या केबी को एमबी में, लेकिन अगर हमने एक बहुत बड़े यूनिट से एक छोटे यूनिट की तरफ आना हो तो वो हम किस तरह से करेंगे। जैसे कि अगर हमने 240 ऑफ एमबी मेमोरी है, अगर हमने इसको कन्वर्ट करना हो बाइट्स में, बाइट्स एक बहुत छोटा यूनिट है और 240 एमबी एक बहुत बड़ा यूनिट है, तो एक बड़े यूनिट से एक बहुत छोटे यूनिट तक आना हो तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो इसमें हमें सिंपल इक्वेशन याद होनी चाहिए। सिंपल इक्वेशन एमबी और केबी की क्या इक्वेशन है कि 1 एमबी जो है वो बराबर होता है 1024 केबी के। ये एक सिंपल रिलेशनशिप इक्वेशन हमें याद है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 एमबी इज इक्वल टू 1024। अब यहाँ पे के का क्या मतलब है, के यहाँ पे किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाइनरी नंबर सिस्टम में किलो बराबर होता है 1024 के। जिस तरह हम डेसिमल नंबर सिस्टम में किलो को इक्वल लेते हैं 1000 के, लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में किलो बराबर होता है 1024 के। तो यहाँ से जो हमारा किलो है इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये चूंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1024, और बी से यहाँ क्या मुराद है, बी से यहाँ मुराद है बाइट्स। तो अब हमने क्या किया, के को ट्रांसलेट किया 1024 में, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 MB इज इक्वल टू 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक रिजल्ट यहाँ पे आएगा जो कि काफ़ी बड़ी वैल्यू होगी, तो वो बराबर होगा इतने बाइट्स के, यानी 1 MB में टोटल नंबर ऑफ इतने बाइट्स आते हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेटर से करें तो ये आराम से हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, या आपने खुद से कैलकुलेटर से दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे सिंपल लिख रहे हैं 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024। अब ये हमारे पास इक्वेशन है कि 1 MB इतने बाइट्स के बराबर होता है।
तो अब अगर इसको हमने क्या करना है, 240 MB फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन की दोनों तरफ से यानी लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड पे भी हम 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ पे भी आप 240 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी जो राइट साइड है यहाँ पे भी हम 240 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 241 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आएगा 241 240 MB इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे हमारी तीन वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 240 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बाइट्स, यानी कि इतने 240 MB जो है वो इतने बाइट्स के बराबर है। तो अगर हम इसको कैलकुलेटर से करके देखें तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू हमारे पास हासिल होगी, यानी 240 MB बराबर है, इस तमाम वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट आपके सामने आएगा, इतने बाइट्स के वो बराबर होता है। तो यहाँ पे इस पूरे कन्वर्जन में जो ट्रिक की थी कि आपने यहाँ पे किलो को कन्वर्ट करना था 1024 में, बाकी जो मेन इक्वेशन थी वो आपको याद है और बाकी सिंपल इसके अंदर आपने कैलकुलेशन करनी है। तो इस वीडियो में आज हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ा। इसी तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं गीगाबाइट को जीबी को एमबी में, इसी तरह केबी को जीबी में कन्वर्ट किया जा सकता है। सिर्फ आपने जो मेन उनकी रिलेशनशिप इक्वेशंस हैं वो आपको याद होनी चाहिए। तो इस एग्जांपल में, इस वीडियो में हमने यूनिट कन्वर्जन के बारे में पढ़ा।